बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं अपने किचन में आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त टिप्स और ऑर्गेनाइज़र लेकर आई हूँ कि आप अपने किचन को किस तरह सेव कर सकते हैं, किस तरह ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं कि आपकी चीज़ें ख़राब भी ना हों और महफूज रहें और देर तक आप उन्हें इस्तेमाल भी कर सकें। आप यकीन करें ये टिप इतनी ईज़ी और इतनी छोटी छोटी टिप्स हैं जो हम डेली बेसिस में अपने घर में ट्राई करें तो हम अपने हर किचन की हर चीज़ को सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ये टिप इतनी ईजी हैं कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और आज इसके साथ साथ आपके साथ मैं बहुत सी ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उन टिप्स को देखने से पहले आपको मेरी पूरी वीडियो को वॉच करना होगा और टिप्स को ट्राई करना होगा। आइए टिप स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे यूज़ेबल जो हम डेली बेसिस पर काम करते हैं, ख़ास तौर पर अपने किचन में आटा गूंदना। अब मैं आटा गूंथते गूंथते आपको एक ऐसी टिप्स दूंगी। मेरे पास ये ऑयल का पैकेट है। इस ऑयल की वीडियो भी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। कल मैंने आपके साथ इस ऑयल के पैकेट की वीडियो शेयर की थी। आज मैं इस पैकेट को ज़ाया नहीं करूँगी, यानी कि वेस्ट नहीं करूँगी। मैंने साथ ही आटा गूंदा था और आटा गूंदने के बाद इस पैकेट में जितना ऑयल था वो मैंने सारा आटे के ऊपर लगा दिया। अब मैं क्या करूँगी, साइडों से ये पैकेट को कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद मैं इसे बिल्कुल सीधा कर लूँगी, यानी कि रुमाल की तरह इसे शेप दे दूँगी, जिससे ये मेरा जो आटा है बिल्कुल कवर हो जाए। मैंने आटे को गूंदा है अभी और मैं इसे रेस्ट के लिए 5 से 10 मिनट के लिए रखूँगी ताकि ये थोड़ी देर ठहर जाए और जब मैं इसे दोबारा गूंदूँ तो ये बहुत स्मूथ गूंदे, जिससे हमारी जो रोटी है ना वो बहुत ज़बरदस्त बनती है। चाहे पराठा हो चपाती हो, इतनी ज़बरदस्त नरम पराठा बनेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे सिर्फ ये ऑयल के पैकेट की वजह से। अब मैं इसी तरह इसको कवर करूँगी और 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ और आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि इसके कवर करने से हमारा आटा जो है वो कितना स्मूथ हो गया है और जब भी हम इसे रोटी बनाएंगे या पराठा बनाएंगे तो वो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। ये आप देख सकते हैं मैं दोबारा से इसको गूंद रही हूँ 5 से 10 मिनट के बाद और मेरा जो आटा है वो कितना ज़बरदस्त स्मूथ गूंदा गया है। अब मैं इसे कवर करूँगी फिर से दोबारा इसी पैकेट के साथ और इस जो आटे को मैं फ्रिज में रखूँगी। जब भी मैं इस्तेमाल करूँगी इस पैकेट को ऊपर से उतारूँगी तो आटे को इस्तेमाल कर लूँगी। इसके साथ साथ मैं आपके साथ एक और बहुत ज़बरदस्त टिप शेयर करने वाली हूँ, वो भी हर ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो किचन है वो भी मेस ना हो। हम जब भी आटा गूंदेंगे, टिप नंबर 2, जब भी आटा गूंदे अपने काउंटर शेल्फ पर, किचन की शेल्फ पर एक रुमाल, किचन टॉवल जो हम डेली बेसिस में इस्तेमाल करते हैं या आप अलहदा से एक रुमाल बना लें। जब भी आप आटा गूंदे तो उसकी परात के नीचे एक रुमाल को बिछा लें ताकि जो आपकी परात है आटा गूंदते वक्त बिल्कुल भी ना हिले, है ना। ये भी कमाल की टिप। अगर टिप पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। और अब मैं इसके साथ साथ आपको टिप नंबर 3 देने वाली हूँ। ये टिप भी इतनी ज़बरदस्त है उन ख़वातीन के लिए, उन प्यारी बहनों के लिए जो ग्रोसरी करने के बाद बहुत सारी मिर्चें जो हैं सेव करना चाहती हैं। सुर्ख मिर्चें जब सेव करते हैं तो उसको क्या होता है कि उसमें गुठलियाँ बन जाती हैं या कीड़े लग जाते हैं। अब मैं उसमें, अगर मेरे पास 1 पाव के करीब मिर्च है तो मैं उसमें 1 टेबलस्पून के करीब नमक शामिल करूँगी और उसे अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी ताकि ये दोनों चीज़ें जो हैं यकजान हो सकें। नमक डालने से क्या होगा कि आपकी मिर्चों में नमी भी नहीं आएगी और इसमें कीड़ा भी नहीं लगेगा, है ना। कमाल की टिप, लाइक करें। अब टिप नंबर 4 ये है कि जब मैं इसे किसी भी कंटेनर में डालूँगी तो इसमें या मैं 4 से 5 अदद लौंग शामिल कर लूँ या एक तेज़ पत्ता जो होता है उसको शामिल करके भी रखूँगी, तो इससे भी जो है हमारी मिर्चों को कभी भी कीड़ा या सिल नहीं आएगी। अब टिप नंबर 5 ये है कि हम डायरेक्ट सुरख मिर्चों को कंटेनर में नहीं डाल सकते कि उससे कंटेनर जो है वो मेस भी हो जाता है और जो मिर्चें हैं उनको हवा भी लग जाती है। अब मैं इसे अपने कंटेनर में किस तरह डालूँगी कि
कि इसे हवा भी ना लगे और ख़राब भी ना हो। मेरी तरह आप भी ये हैंडल वाला शॉपिंग बैग ले सकते हैं। अगर आपके पास ज़िप लॉक बैग है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। अब मैं इसी तरह इस जार में ये शॉपर को रखूँगी। मैंने इसके हैंडल को कटिंग कर लिया। शॉपर बिल्कुल आपका ड्राई होना चाहिए, गीला नहीं हो। अगर गीला हुआ तो आपकी मिर्चें ख़राब हो जाएंगी, उसको उल्ली या सिल लग जाएगी। अब मैं इसी तरह सारी मिर्चों को इस शॉपर में डालूँगी। डालने के बाद आप यकीन करें कि आपकी मिर्चें अगर आप इसे साल तक भी इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी ख़राब नहीं होंगी और कीड़ा भी नहीं लगेगा। अब मैं इसे सारी को मैंने इस बॉक्स में डाल लिया है। अब मैं स्पून की मदद से इसे दबाऊंगी ताकि इसमें जितनी भी हवा है वो निकल जाए। इसको दबाना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ मैं आपको एक और टिप दूंगी जिसको फॉलो करते हुए आपकी मिर्चें बहुत देर तक महफूज रह सकती हैं। बहुत से मौसम ऐसे होते हैं जिसमें दालों में हमारी नमक मिर्च हल्दी में भी कीड़ा लग जाता है, लेकिन अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपकी जो मिर्चें हैं वो कभी भी ख़राब नहीं होंगी। अब मैं ऊपर से शॉपर को कवर करूंगी और एक रबर बैंड से इसे मजबूती के साथ कवर कर दूंगी। जब मुझे ज़रूरत हो इस्तेमाल करनी हो मैं इसे खोलूंगी और इस्तेमाल करूंगी, और जब इस्तेमाल करने के बाद मैं फिर से दोबारा इसे बंद कर दूंगी। अब ये मेरा पास छोटा सा स्पून है जो अक्सर हम चीज़ों को ऑर्डर करते हैं, खाने वाली चीज़ों को ऑर्डर करते हैं, उनके साथ आने वाला ये स्पून है। अब मैं इसी स्पून को भी इस जार के अंदर रख दूंगी, जब चाहे इसे इस्तेमाल कर सकती हूँ, है ना। ये भी कमाल की टिप। अब टिप नंबर 6 ये है कि मेरे किचन काउंटर में बहुत सा छोटा मेरा किचन है, जब भी मैं काम करती हूँ तो ये वायर जो है जूसर को मैं इस्तेमाल करती हूँ तो ये मैस हो जाता है और मुझे बड़ी दिक्कत होती है काम करने में। आपके साथ मैं आज इसके साथ क्या जुगाड़ लड़ाने वाली हूँ कि मुझे तंगी भी ना हो और मेरा जो किचन है वो मैस मैस भी ना लगे। अब मैं इसे इस किस तरह कवर करूँगी कि मेरे काम करने में भी दिक्कत ना आए। मैं इसे फोल्ड करूँगी। अब जिस तरह मैं फ़ोल्ड करूँगी आप भी उसी तरह इसे फ़ोल्ड कीजिएगा और अपने जहाँ पे आपका किचन के पास जहाँ पे आपने इसे जूसर रखना है उस हिसाब से आप इसे फ़ोल्ड कीजिएगा। अब मैं फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं इस पे क्या करूँगी कि ये जो तार है वो बिल्कुल भी मिस ना हो। मेरे पास मेरी बेटी की पोनी है, आपके पास भी कोई रबड़ बैंड है या क्लिप है या पोनी है या कोई भी रिबन है तो आप उसके साथ भी इस वायर को बांध सकते हैं, है ना। ये भी कमाल की टिप, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, आपका छोटा किचन कभी भी मिस नहीं लगेगा। अब आपको मैं करके दिखा देती हूँ कि मेरे किचन काउंटर के साथ ही स्विच है और जब भी मैं इसे लगाऊंगी तो मुझे इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा और मेरी वायर जो है वो भी मुझे तंग नहीं करेगी काम करते वक्त। बहुत सी ऐसी वायर्स हैं जिनको आप इसी तरह पोनी के साथ, क्लिप के साथ या रिबन के साथ बांध कर आप उसे अपने वेस्ट चीज़ों को यानी कि जो हमें तंग करती हैं उसे ऐसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपके साथ एक और बहुत ज़बरदस्त छोटी सी टिप्स देने वाली हूँ। ये आज की सबसे कमाल वाली टिप होगी, टिप नंबर 7। अगर आपके बच्चों की बेल्ट्स हैं तो वो जगह जगह गिरती हैं, गुम हो जाती हैं स्कूल जाते वक्त, कॉलेज जाते वक्त, तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पर सुबह के टाइम जब हड़बड़ी में हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं। अब मैं आपके साथ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये मेस चीज़ें जो हैं हम इसे कैसे कर सकते हैं। पहला तो ये, आप इस तरह इसे रोल कीजिएगा और रोल करने के बाद आप इसे किसी क्लिप के साथ कवर करके आप इसे अपने दराज में ड्रॉ में रख सकते हैं, तो आपकी चीज़ें मैस नहीं होंगी। इसके साथ साथ अब मैं इसे क्या करूँगी, हैंगर सभी के घरों में मौजूद होता है। अब हैंगर की मदद से मैं आपको एक ऐसी टिप्स देने वाली हूँ, टिप्स नंबर 8, जो बहुत ही कमाल की हैं। हम तो इस पर हैंग करते हैं अपने कपड़े या दुपट्टे, आज के बाद आप इसमें अपने बच्चों की टाइज़, बेल्ट्स वगैरह भी हैंग करके इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि आपका घर बिल्कुल भी मैस ना हो और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप अपने बच्चों के स्कूल जाने से पहले यहाँ से बेल्ट निकालें और इस्तेमाल करें। अगर ये मेरी टिप आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आपके साथ मैं छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मज़ेदार टिप्स लेकर आ सकूँ।
ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें। इसके साथ दें मुझे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला की पनाह में रहें। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क में इज़ाफ़ा फ़रमाए, हम सब के रिज़्क में, हम सब के कारोबार में बरकत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।